एनसीईआरटी बुक से लहासा की ओर क्लास 9 का प्रश्न उत्तर आज आप लोग के बीच दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर होगा, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान पहचान थी, पर 5 साल बाद जब कुछ बदल गया था, भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति का बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते हुए छंड पीकर होश खो देते थे और सुमति भी साथ नहीं थे, इसलिए दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उचित स्थान नहीं दिला सके। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रबंध था और न ही खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर होगा, लडकोर के मार्ग में लेखक को घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यमजनों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, इसका उत्तर होगा, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यमजनों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद को हस्तलिखित पोथियों को पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यमजनों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, उस समय भारतीय को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए भिखमंगे के रूप में लेखक को यात्रा करना पड़ा। चोरी के डर से भिखमंगे को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिन सामना करना पड़ा। डंडा, थोडला जैसे खतरनाक जगह पर को भी पार करना पड़ा। लडकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से भी बिछड़ गए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर, उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगे लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं दिया जाता था। 7वां प्रश्न, मैं अब पुस्तकों के भीतर था,
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बतलाता है? क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें है थी। और घ है कि पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। इसका उत्तर जो हो जाएगा क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। 8वां प्रश्न है, सुमति के यमजन और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे। इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। 9वां प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित? विचार व्यक्त करें। विचार व्यक्त करें। उत्तर होगा, हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगे के भेष में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह उपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार में भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे का पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोगों को भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं होता है। 10वां प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का सब चित्र प्रस्तुत करें और वहाँ की स्थिति पर आपके राज शहर के किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है जिस कारण यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17 से 18,000 फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटों की ओर से दिखने वाले पहाड़े पर न तो बर्फ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है। बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है। तो इस वीडियो को इसी तरह आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ल्हासा की ओर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? उत्तर होगा लडकोर। दूसरा प्रश्न है, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? उत्तर होगा नमसे। तिब्बत में भिक्षु को नमसे कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी हुई थी? मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी हुई थी? उत्तर 103 पोथियाँ रखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्हासा किसे कहते हैं? उत्तर होगा तिब्बत में पिए जाने वाला एक पेय पदार्थ को ल्हासा कहा गया है। भरिया किसे कहते हैं? उत्तर होगा भारवाहक कुली को भारिया कहा गया है। नेक्स्ट है, सुमति कौन थे? मंगोल भिक्षु। ल्हासा की यात्रा में लेखक की साथ ही एक पुरोहित और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही जवाब होगा।
मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यह कथन का आशय क्या है? उत्तर होगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। नेक्स्ट है ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य के कौन सी विद्या है? उत्तर होगा यात्रा वृत्तांत। कूची कूची का क्या अर्थ है? कूची कूची का क्या अर्थ है? उत्तर होगा दया याचना। लेखक और उसका मित्र किस भेष में यात्रा कर रहे थे? उत्तर भिखमंगों की भेष में लेखक और उसका मित्र यात्रा कर रहे थे। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? उत्तर होगा खोटी। खोटी कहते हैं। नेक्स्ट है राहुल संस्कृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा 1963 ईस्वी में। राहुल संस्कृत्यायन जी कौन सी धर्म अपनाया था? राहुल संस्कृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। राहुल संस्कृत्यायन जी ने कौन सी शास्त्र लिखा? कौन सी शास्त्र लिखा? उत्तर होगा घुमक्कड़ शास्त्र। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर आजमगढ़ के पदहा गांव में। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।